ऑलराउंडर है जिन्होंने इस मनोरंजन क्रिकेट को शुरू किया है, और आज अभी वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो जो उन्होंने अभी 2 कैच देखे हैं। और जिस तरह से आज तारीफ करनी होगी चेन्नई राइनोज की, 80 रन पर आउट हुए, लग रहा था कि मामला बहुत एक तरफा हो जाएगा, लेकिन हथियार नहीं डाले, हार नहीं मानी है, और शानदार फील्डिंग जिसने वापसी कराई है एक बार फिर से। इस बार भी गेंद हवा में है, लेकिन इस बार गेंद बाहर की तरफ ही जाएगी क्योंकि डीप पे प्रोटेक्शन है नहीं। छक्का आ गया रोशन के बल्ले से, पहली पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का आया है ये, और इस तरह के कुछ शॉट देखने को मिलेंगे जरूर। काफी शॉर्ट गेंद थी ये, स्विंग और बाहर की तरफ निकल रही थी, बल्ले को बिल्कुल गेंद के पीछे लाए और भरपूर ताकत के साथ इस शॉट को खेला था। गेंद अच्छा स्विंग हो रहा है, मूव हो रहा है गेंद, टेंशन में अब ये खेमा भी आ गया। और प्रवीण, मेरा मानना है कुल मिलाकर आपको बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है ये। बिल्कुल ठीक कहा मनोज, और जिस तरह की गेंदबाजी चेन्नई राइनोस ने की और पूरा साथ दिया फील्डर्स ने, ये दोनों जो विकेट्स गिरे हैं वो दोनों फील्डर्स के विकेट्स हैं। लाजवाब कैच पकड़े गए हैं और बहुत शानदार जो है गेंदबाजी भी की जा रही है और डिसिप्लिन गेंदबाजी हो रही है, तब ये कैच की स्थिति बनती है। और दोनों ही फील्डर्स ने बता दिया, दशरथम ने और एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, क्या डाइव लगाई थी आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि जॉन्टी रोड्स की दिला दी, क्योंकि जॉन्टी रोड्स भी जब कैच पकड़ते दोनों हाथ से आगे पकड़ते थे, डाइव लगाते थे, और बहुत शानदार। और देखिए चेन्नई के कैंप में काफी खुशी की लौट दौड़ चुकी है, और मिस्टर अंगूरी भी वहां बैठे जिन्होंने सीसीएल का आगाज किया था, और वो भी आज उस कैंप में बैठे जहां पर बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, बढ़िया स्ट्रोक था, मौका जरूर बना था, हवा में था, मगर कहीं ना कहीं दूर था वो, और 1 रन जरूर मिला वहां पर बल्लेबाजों को। और 22 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मगर अब जो है ये देखिए वो भी जो बैठे हैं सारे उस कैच को एंजॉय किया जिन्होंने, और कैच को जब एंजॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लाजवाब कैच पकड़े हैं दोनों ही जो पकड़े गए हैं। थर्ड मैन पर और एक उस पर मिड ऑन पे से भाग के खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था। और देखना है कि अब विक्रांत जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में एक छक्का जरूर लगा है और वो रोशन के बल्ले से लगा था। रोशन देखते हैं कि, और फिर उन्होंने भाग खेलना चाहते थे, बहुत क्लोज मामला हो सकता था, रन लेना चाहते थे, वहां पर शायद बल्ला लग गया है। मनोज, क्या कहना चाहेंगे आप? या उम्मीद तो ये है कि प्लेड हुई है बॉल, क्योंकि बल्ला घुमाया था तेज से, और यहाँ अंपायर ने इसको प्लेड बॉल ही दिया है। लेकिन गेंद इस बार भी फिर से अच्छी लाइन पर था, कट होकर अंदर की तरफ आया था, और विक्रांत जिस तरह से गेंदबाजी कर दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा रहे हैं अंदर बाहर, ये कला तो पहली बार देखने को मिली है विक्रांत की। बल्लेबाजी से कमाल नहीं दिखा पाए तो बची हुई कसर आज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को पुल किया है, डीप में फील्डर है नहीं, पावर प्ले का फायदा मिलेगा। ओवर की आखिरी गेंद पर ये पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आ गई। 3 ओवर 26, 2 विकेट के नुकसान पर तेलुगु वॉरियर्स। एंजॉय करते हुए फॉरवर्ड बाय आईडी 247, और यदि कंपैरिजन कर ले चेन्नई राइनोज के 4 विकेट गिर गए तो 19 रन पर, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स भी वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, 2 विकेट गिर गए 26 रन पर। चर्चाएं शुरू हो गई है कि कैसे विकेट लिया जाए, कैसे मैच में वापसी की जाए, सब एक दूसरे को अपने विचार शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स को नहीं मिली तो फिर ये मुकाबला ऑन रहेगा पूरी तरह से। और चेन्नई राइनोज इस टूर्नामेंट की बहुत ही मजबूत टीम मानी गई है, हालांकि उस तरह का प्रदर्शन अभी तक हुआ नहीं था, और मेरे को लगता है अच्छा होमवर्क किया है दर्शनाथ आए जिन्होंने, वो खिलाड़ी जिन्होंने वो कैच पकड़ा है, जिस कैच की चर्चा आने वाले कई सालों तक सीसीएल में की जाएगी, जो आज उन्होंने कैच पकड़ा है। बल्कि मैं तो कहूंगा शांतनु ने भी जो कैच पकड़ा है, पहला कैच भी ऐसा ही था, शांतनु ने पहला कैच पकड़ा था और दूसरा दर्शनाथ ने कैच पकड़ा, और बेहतरीन अंदाज था कैच। और मैं रविंद्र, कुछ समय तक मैं हैरान हो गया कि ये मैच अंतरराष्ट्रीय मैच में कमेंट्री कर रहा हूँ या कि सीसीएल का मैच कर रहा हूँ।
ये वाकई जो दोनों कैच पकड़े वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैच थे और दोनों फील्डरों से नजरें जो थी अपनी बॉल के ऊपर रखी और यही वजह थी कि वो कैच लेने में कामयाब हुए। पहले कैच में जो जंप लिया उन्होंने थर्ड मैन पर वो बहुत लाजवाब था और दूसरे कैच में उनका डाइव आया, बिल्कुल हाथ उनके नीचे आए गेंद के और ये फुल टॉस बना के गेंद को खेला ऑन साइड पर और रनआउट का मौका बन सकता है अगर डायरेक्ट थ्रू लगेगा, मगर गेंद ठीक से कलेक्ट नहीं हुई वहां पर। और मनोज ऐसे मैच देखने को मिल रहे हैं, हमने आज सुबह भी बात की थी कि आज के ये दोनों मैच बहुत अच्छे मैच होंगे और वही दोनों मैच में पहली मैच में नजर आ रहा है कि चेन्नई रनर्स ने एक बार कमबैक करके जो एक बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, केवल 80 रन बनाए उन्होंने और दो विकेट निकालकर अपने आप को कमबैक किया है। ये चौथा ओवर चल रहा है, पावर प्ले में एक अच्छी वापसी की उन्होंने, हालांकि उन्होंने खुद 4 विकेट खो दिए थे और मगर अब रोशन जो 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, प्रिंस 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक पार्टनरशिप की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों को, तेलुगु वॉरियर्स को अगर एक लंबा स्कोर खड़ा करना है। मौसम में आज इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन मैच में पूरी गर्मी है। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना नेल बाइटिंग वाला मैच है ये। कब किधर बैठ जाए ऊंट पे कह नहीं सकते। हालांकि अभी इसके बाद 10-10 ओवर की एक पारी और होनी है, लेकिन यदि आप बड़ी बढ़त नहीं लेते हैं तो फिर ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। कल के मुकाबले आज काफी गर्मी कम है। कल तो बहुत तेज धूप थी और उस तेज धूप में पहला शतक देखने को मिला था दबंग की जो टीम थी, भोजपुरी दबंग की तरफ से। लेकिन आज गर्मी कम है, लेकिन क्रिकेट जबरदस्त होती हुई। और ऐसा नहीं है कि तेलुगु वॉरियर्स के फील्डर्स ने भी बेहतरीन कैच पकड़े थे। कप्तान ने जो 2 पे कैच पकड़े हैं, अखिल ने, जबरदस्त कैच थे। तो आज लगता है फील्डर का दिन है, कैच पकड़िए आप। और कैचेस का दिन माना जा सकता है क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स ने भी बहुत शानदार कैच पकड़े थे और वैसा ही काम करके दिखाया है आज चेन्नई रनर्स के फील्डर ने और दशरथम ने और शांतनु ने। और कहीं ना कहीं आज जो आप कैच पकड़ते हैं वो आपको दर्शाता है और फील्डिंग स्तर को काफी ऊंचा कर देता है। और इस सीसीएल मैच में बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, आगे आके ड्राइव किया मगर एक्स्ट्रा कवर पर, और देखिए क्या लाजवाब फील्डिंग है। कोई कह सकता है कि सीसीएल का मैच है, इंटरनेशनल मैचेस में भी ऐसी फील्डिंग देखने को नहीं मिलती है। और क्या डाइव लगाई है, पूरा एफर्ट देखिए विक्रांत का, ये एफर्ट्स जो है ये मॉरल को बूस्ट करता है। देखिए क्या बाहर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो भी एक अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि क्या टीम के साथ जुड़े हुए हैं। विराट कोहली भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन यहां पर इस फील्डर ने याद दिला दी विराट कोहली की, जिस तरह से अपने बाएं और गिरते हुए फील्डिंग की है। शानदार फील्डिंग। और जब आप इस तरह की फील्डिंग करते हैं, ना केवल गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है, पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है। बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट है। लीजिए फिर से मौका बना था लेकिन इस बार गंवा दिया। तेज शॉट था, उम्मीद यही करनी चाहिए ज्यादा चोट लगी नहीं होगी रजनाथ को। हालांकि कैच उन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ा था और अपनी गेंद पर कैच नहीं पकड़ पाए। ये देखकर आ रहा शॉट था, गेंद से नजर हट गई थी। और हालांकि आप इनकी नजदीक जब गेंद करने आते हैं, इनकी नजरें देखें तो बल्लेबाज डर जाता है, जो जिस तरह से गेंदबाज को देखते हुए आते हैं। खेल रुका हुआ है। अपनी गेंद पर कैच पकड़ने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन एक फील्डर के रूप में जब मैदान पर थे ऐसा बेहतरीन कैच पकड़ा। और देखिए सब बात करो, निश्चित रूप से शॉट तेज था, स्प्रे हो रहा है उनका, मैजिक स्प्रे होता है इससे। इस तरह की चीजें आजकल बहुत उपलब्ध है, खिलाड़ियों को जल्दी से रिकवरी हो जाती है इसमें। और उम्मीद यही करनी चाहिए ज्यादा गंभीर चोट नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है ये चेन्नई राइनोज के। ये देखें आप, नजर हट गई थी गेंद से, गेंद पर नजर होती तो कैच आ जाता। और इस तरह कैच आमतौर में तेज होते हैं, चिपक जाते हैं हाथ में, और इनके दोनों हाथों में गैप था। ये देखिए क्या लाजवाब कैच, ये देखिए कैच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे कैच देखने को नहीं मिलते हैं। और क्या कैच पकड़ा दशरथम ने, अपनी गेंद पे वो कैच नहीं पकड़ पाए क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक किया कि थोड़ी सी नजरें हटा ली थी उन्होंने। हालांकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेंद उनके पास इतनी तेजी से आएगी और इसी वजह से शायद वो कैच नहीं पकड़ पाए। अन्यथा अगर वो तैयार रहते, उनको लगता अगर गेंद आ रही है, तेज भी आ रही है, तो थोड़ा सा अगर तैयार रहते तो शायद वो कैच को पकड़ सकते थे। मगर थोड़ी सी ये देखना होगा कि अब भी बल्लेबाजी अच्छी हुई है